नमस्कार and I welcome you all to World Affairs. Now प्रशांत धवन. Now recently चाइना ने पाकिस्तान बेस्ड एक आतंकवादी को बचा लिया फ्रॉम इंडिया एंड यूएस. जी हाँ, भारत और यूएस दोनों ने मिलकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रपोजल रखा कि पाकिस्तान में बेस्ड एक आतंकवादी है अब्दुल रहमान माकी. तो इंडिया यूएस चाहते हैं कि इसको डेजिग्नेट कर दिया जाए एक ग्लोबल टेररिस्ट एट यूनाइटेड नेशंस. चाइना के पास सिंस वीटो पावर है, हालांकि इन्होंने यहाँ पर वीटो पावर का यूज़ किया नहीं है, मगर सिंस चाइना मेंबर भी है यहाँ पर वेरियस कमेटीज़ का, स्पेशली सैंक्शन कमेटी का, तो इसलिए चाइना ने यूएस इंडिया के प्रपोजल को कर दिया है अभी के लिए ब्लॉक. नाउ चाइना ने ऐसा क्यों किया है, इसका रीज़न क्या है, अब्दुल रहमान इंडिया यूएस के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ओवर द इयर्स इंडिया यूएस ने क्या इस पर एक्शन लिए हैं, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा. क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में वो कौन सा साउथ एशियन कंट्री है जिसने सरकारी हॉलिडे डिक्लेयर करवा ली. क्योंकि देश में पेट्रोल डीजल खत्म हो चुका है. ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान. कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर. सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में. ना पहली बात तो आपको समझना होगा कि अब्दुल रहमान है कौन और इंडिया और यूएस इसको दंडित क्यों करना चाहते हैं. अब्दुल रहमान एक कोर मेंबर है लश्कर तोयबा का, और आप अगर सेंटर फॉर इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन की रिपोर्ट पढ़ोगे तो वहां पर साफ साफ लिखा है कि लश्कर तोयबा जो पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट संगठन है, यहाँ पे प्राइमरली आपको 3 लीडर मिलेंगे. एक तो हाफिज सईद, उसके बाद जकी और रहमान लखवी. ये मुझे बड़ा अजीब लगता है, प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले इमरान खान एक बार इंडिया में आए थे, इंडिया में इनका इंटरव्यू हुआ. यहाँ पर रिपोर्टर ने पूछा कि लखवी के बारे में आपका क्या कहना है, इंडिया के बारे में बहुत बोलता है लखवी. इमरान खान कहते हैं लखवी कौन है, मुझे पता ही नहीं कि लखवी है कौन. तो खैर यहाँ पे आप देख पाएंगे जकी और रहमान लखवी. उसके अलावा है अब्दुल रहमान माकी. इसको यूनाइटेड स्टेट्स ने एक आतंकवादी डिक्लेयर कर रखा है और इस पर $2 मिलियन मतलब के 15 करोड़ रुपए इंडियन रुपीस की बाउंटी भी है. और बताया जाता है कि अलकायदा के साथ, तालिबान के साथ इसके बहुत क्लोज रिलेशंस हैं. और हाफिज सईद जो एक यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी है, उसका ये रिश्तेदार भी है, ये ब्रदर इन लॉ है हाफिज सईद का. और कई बार इंडिया में जो आतंकवादी हमले हुए हैं उसकी फंडिंग डायरेक्टली लिंक की जाती है अब्दुल रहमान से. और मुझे सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये लगती है, इसके बारे में आप कहीं पढ़ सकते हैं, एक नोन फैक्ट है कि ये आदमी जो आज के समय यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी है, 2004 में ये पढ़ाता था सऊदी अरेबिया की इस्लामिक यूनिवर्सिटी में. और इसने किताब भी लिख दी थी सुसाइड अटैक को लेकर, जहाँ पे इसने जस्टिफाई किया कि सुसाइड अटैक किस तरीके से किए जाते हैं और क्यों इनके हिसाब से सुसाइड अटैक ठीक है. ना अगर हम बात करें इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज की, तो अब्दुल रहमान का जो बेटा है ये कश्मीर में आतंकवाद फैला रहा था और 2017 में इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज ने इसको मार गिराया था. और यूएस और इंडिया बहुत ही लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं कि लश्कर तोयबा को और ज़्यादा कमज़ोर किया जाए. इसीलिए रिसेंटली कोशिश करी गई कि अब्दुल रहमान को एक ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट कर दिया जाए यूनाइटेड नेशंस में. मगर चाइना ने हर बार की तरह यहाँ पर ब्लॉक कर दिया. इससे पहले भी चाइना काफ़ी बार कई आतंकवादियों को बचाने की कोशिश कर चुका है. हालांकि इवेंचुअली चाइना फेल करता है, क्योंकि इंडिया के साथ बहुत से कंट्रीज होती हैं और चाइना प्रेशर झेल नहीं पाता इतना सारा. मगर आपको याद होगा हाफिज सईद को भी चाइना ने बहुत बार बचाया था. इंडिया ने बड़ी कोशिश करी कि हाफिज सईद एक यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी बन जाए. चाइना ने कई बार ब्लॉक किया, वीटो किया. इवेंचुअली यूएस इंडिया के प्रेशर के अंडर चाइना को झुकना पड़ा और हाफिज सईद एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित हो गया. सेम केस हुआ मसूद अजहर के साथ. जी हाँ, मसूद अजहर को तो चाइना ने कई सालों तक बचा कर रखा. बताया जाता है कि एटलीस्ट 3 से लेकर 4 बार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मसूद अजहर के अगेंस्ट जो भी रेजोल्यूशन था, जो भी कोशिश थी उसको एक आतंकवादी डिक्लेयर करने की, चाइना ने बार बार ब्लॉक किया टेक्निकल इश्यूज का हवाला देते हुए. और देखो चाइना की स्ट्रैटेजी यहाँ पर क्या है. चाइना की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी ये है कि देखो पाकिस्तान में जो आतंकवादी संगठन है, सिंस काफ़ी बार इनकी आर्मी, इनकी इंटेलिजेंस इनके साथ मिलकर काम करते हैं, इनकी कोऑपरेशन है. तो अगर चाइना पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों के साथ एक कोऑपरेशन रखेगा, एक अंडरस्टैंडिंग रखेगा, उनकी हेल्प करेगा, तो हो सकता है, चाइना का ये मानना है कि हो सकता है कि इनको पाकिस्तान में इससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी मिले. मगर यहाँ पर घूम फिर के वही एक पुरानी थ्योरी आती है रिगार्डिंग टेररिज्म कि अगर आप सांप पालोगे अपने बैकयार्ड में, पाकिस्तान चाइना का बैकयार्ड ये आज के समय, तो अगर आप सांप पालोगे अपने बैकयार्ड में और ये सोचोगे कि ये सिर्फ आपके पड़ोसी को काटेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, ये आपको भी काटेंगे. ये हिलेरी क्लिंटन ने कहा था आज से करीब 11 साल पहले, और आज भी ये कोट काफी रेलेवेंट है रिगार्डिंग साउथ एशिया. Say in the book, it's like keeping poisonous snakes in your backyard, expecting they will only bite your neighbor. क्योंकि इवन दो चाइना कई पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादियों को बचाता है,
इवेंचुअली हमने देखा है कि चाइनीज नेशनल्स पर जो अटैक्स हैं पाकिस्तान में, ये रुके नहीं हैं। आप देखोगे बहुत से चाइनीज नेशनल्स रिसेंटली मारे गए हैं और अब तो चाइना बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है पाकिस्तान पर कि चाइनीज आर्मी मिलिट्री आउटपोस्ट बनाएगी बलूचिस्तान में, बाकी एरियाज में, ताकि सीपैक प्रोजेक्ट्स पे काम हो सके बिना किसी प्रॉब्लम के। तो जो ये स्ट्रैटेजी है कम्युनिस्ट चाइना की कि पाकिस्तान के आतंकवादियों को अपीज करो, इनके खिलाफ ज़रा कुछ बोलो ना, एक्चुअली इनको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में डिफेंड करो, इस उम्मीद से कि कल को ये इंडिया को अटैक ही करेंगे और ये पाकिस्तान चाइना की जो कोऑपरेशन है इसमें बाधा भी नहीं डालेंगे। ये जो एक्सपेक्टेशन है चाइना की, इससे रीजन को ही लॉस होने वाला है। तो नीड आज के समय ये है कि इंडिया के विदेश मंत्री, एक्चुअली डॉक्टर एस जयशंकर की बात आज के समय दुनिया सुनती है, एक ग्लोबल आप कह सकते हैं लीडर बन के उभर रहे हैं ये। तो आई थिंक कहीं ना कहीं डॉक्टर एस जयशंकर को ये बात बोलनी होगी कि चाइना की जो ये स्ट्रैटेजी है कि पाकिस्तान में गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म करेंगे, कि जो मिलिटेंट्स चाइना पे अटैक करेंगे उन पर एक्शन डिमांड करेंगे, मगर जो आतंकवादी फॉर द टाइम बिंग चाइना पे अटैक नहीं कर रहे उनको चाइना डिफेंड करेगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। ये एक बहुत ज़्यादा हिपोक्रेटिक स्टांस है और इंडिया के लिए मैं कहूँगा ये आज के समय गोल्डन टाइम है चाइना को इस इशू पे काउंटर करने का। ग्लोबली चाइना की इमेज बहुत ख़राब हो चुकी है और अगर इंडिया चाइना को कनेक्ट कर देता है पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म से, तो आप देखेंगे इससे चाइना पर बहुत प्रेशर आएगा। ये हो सकता है कि उसके बाद पाकिस्तानी आतंकवादियों को यूएन में डिफेंड करना बंद भी कर दें। तो देखते हैं इन द फ्यूचर इंडिया और यूएस इस इशू को कैसे रेस करते हैं। मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, इट इज ए मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू इंडिया। तो यहाँ पर मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन भी कि आपके हिसाब से इंडिया क्या स्टेप्स उठा सकता है ओवर द डिफेंस ऑफ पाकिस्तानी टेररिस्ट एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। लिखेगा अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में वो कौन सा साउथ एशियन कंट्री है जिसने हॉलीडे डिक्लेयर कर दी, सरकारी हॉलीडे डिक्लेयर कर दी क्योंकि फ्यूल खत्म हो चुका है देश में। तो सही उत्तर इसका है ऑब्वियसली ऑप्शन है श्रीलंका। श्रीलंका ने डिक्लेयर कर दी पब्लिक हॉलीडे क्योंकि पेट्रोल डीजल खत्म हो चुका है, सरकारी बाबू काम पर नहीं आ पा रहे। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आईआईटी, जेई, नीट, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूनिक कोर्स जिसमें आपको हैवी सेविंग होती है अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10। मान लीजिए अगर आपके पास अभी है 1-2 साल का टाइम, आराम से आप 2024-25 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पे अगर आप कोड यूज करते हो PD10 तो प्राइसेस गिरने यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट falling. So use the code PD10 and save money. So इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। Thank you for listening and as always God bless you all.